मेरा नाम रुबीना है। मैं पीथमपुर चौपाटी की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोग भी हैरत में पड़ जाएंगे। मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी जिन जिन्नात पर, नाग नागिन पर, इन सब चीज़ों पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी होने के साथ साथ एक ऐसी कहानी भी है जो मेरे अलावा मेरे घर वाले, मेरे आस पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी अपनी आंखों से देखी थी, जब मुझ पर एक ऐसा जिनज़ादा वाक़या हो गया था जिसने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया था और उसके साथ साथ मेरी आंखें तक छीन ली थी। एक ऐसी कहानी जो मेरी खुद की ज़ुबानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि इंसान को किन किन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमेशा गुरेज करना चाहिए। मेरा नाम रुबीना है। मैं पीथमपुर चौपाटी की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव की थी। मेरा रंग सांवला है, लेकिन मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ। ऐसा मेरी वालिद वालिदा और मोहल्ले की सारी औरतें भी कहती थी कि रुबीना दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे प्यार से सब लोग रूबी बुलाया करते थे। बचपन से ही मेरी दिलचस्पी इबादत और घर के काम काज में थी। मैं अपनी वालिदा की बहुत मदद किया करती थी घर के काम काज में, और इसी के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी अदा करती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और मैं बड़ी होती चली गई। वालिद वालिदा को अब मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी थी। उसके बाद मेरे लिए एक मुनासिब रिश्ता देखकर तय कर दिया गया और उसके बाद मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरे शौहर का नाम अमजद था, जिनसे मेरी शादी हो रही थी। अमजद एक कारोबारी इंसान था, यानी कि उनका छोटा मोटा बिजनेस था, वो भी हार्डवेयर का। पीथमपुर चौपाटी पर ही उनकी दुकान थी। बहरहाल मैं शादी ब्याह करके अपने ससुराल आ गई। उसके बाद मेरे यहाँ एक बेटा हुआ। हम दोनों मियाँ बीवी बेटा पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे, और उसी वक्त पता नहीं किसकी हमारी खुशी को नज़र लग गई और फिर हमारे परेशानी के दिन शुरू हो गए। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन की बात है, मैं अपने घर से सामान लेने के लिए किराने की दुकान जा रही थी। किराने की दुकान थोड़ी दूर थी, तो मैं वहाँ पर पैदल ही सफ़र किया करती थी, क्योंकि ऐसी कोई हालात नहीं थे कि हमारे पास कोई पर्सनल गाड़ी ऐसी हो जो मैं यूज़ कर सकूं। बहरहाल मैं पैदल किराने की दुकान हमेशा ही जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो नाकाबिले यकीन था। मैं जा ही रही थी कि अचानक मैंने रोड पर एक सांप को पड़े हुए देखा, जो कि गाड़ी से बुरी तरह कुचला जा चुका था। अधमरी सी हालत में वो सांप वहीं पर तड़प कर मेरे सामने ही दम तोड़ गया था। मुझसे रहा नहीं गया, चाहे भले ही ये बहुत खौफनाक जानवर की क्यों ना हो, लेकिन है तो ये भी एक ऐसी ही चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने खल्क किया है। मैंने सोचा क्यों ना इसे साइड में कर दिया जाए, वरना गाड़ियाँ तो इसका जो है बुरा हाल कर देती। इसलिए मैंने उसको साइड में कर दिया। बस मेरी यही गलती थी कि मैंने उस सांप का भला चाहा था। असल में वो एक नागिन थी जो बुरी तरह से ज़ख्मी होकर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मेरी ये भलाई करना ही मेरी ज़िंदगी में तबाही मचा देगा और मुझे परेशानियों में डाल देगा। मैं नहीं जानती थी कि मैं ये जो करने जा रही हूँ इसका फल मुझे क्या मिलने वाला है। बस फिर होना क्या था, मैं वहाँ से उसको साइड में करके किराने की दुकान चली गई। किराने की दुकान पहुँचकर मैंने सामान लिया और उसके बाद मैं वहाँ से घर के लिए रिटर्न आने लगी, तो मुझे ख्याल आया कि देखूं ज़रा वो सांप वहाँ पर मौजूद है, यानी नागिन वहाँ पर मौजूद है या नहीं। जैसे ही मैं उस जानिब से गुजर रही थी, मेरी नज़र उसकी लाश पर पड़ी, तो देखा कि वहाँ पर एक और सांप मौजूद है। हो ना हो आप सभी ने भी नाग नागिन का किस्सा तो हमेशा से ही सुना होगा, तो मुझे ये समझ में आ चुका था कि ये कोई नाग नागिन का जोड़ा ही था, और इसमें से नाग या नागिन जिसको मैंने एक्साइट किया है वो अब मर चुकी है, इसीलिए ये उसका जोड़ीदार यहाँ पर आकर गम मना रहा है। बहरहाल मैं उस पूरे मंज़र को देखकर थोड़ी सी घबरा भी गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुर्दा सांप को तो मैंने उठाकर एक साइड रख दिया था, लेकिन ज़िंदा सांप से हर इंसान डरता ही है, क्योंकि सांप एक ऐसा जानवर है जिससे इंसान खौफ खाता ही है। बहरहाल मैं उसके बाद ये मंज़र देखकर अपने घर आ गई। घर आकर मैंने अपने बच्चे को खाना वगैरह खिलाया और उसके बाद मैं अपने रोज़मर्रा के कामकाज में लग गई।
मुझे नहीं पता था कि मैंने आज क्या किया है, क्योंकि इंसान ऐसा ही होता है कि इंसान करके भूल जाता है। उसे ये भी नहीं पता होता दूसरे दिन क्या कल उसने क्या किया था। छोटी छोटी बातें तो इंसान जाहिर सी बातें भूल ही जाता है। मैं भी इस तरह इस वाक़े को भूल चुकी थी। इस वाक़े को तकरीबन 1 से 1.5 महीना गुजर गया और उसके बाद एक रात जब मैं, मेरा बच्चा और मेरे शौहर हम तीनों सो रहे थे तो अचानक मुझे ख्वाब दिखा। मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ कि वही नाग, यानी कि वही सांप जो उस सांप की लाश के पास गमोजारी कर रहा था, यानी मुझे दिखा था, वो मेरे ख्वाब में आया। और अचानक वो सांप एक ऐसे इंसान का रूप ले लेता है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त नौजवान है। मैं देखती हूँ कि वो मेरे सामने ही सांप से इंसान में तब्दील हो जाता है। मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे ख्वाब में क्यों आने लगा। जैसे ही मैंने ये ख्वाब देखा तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने अपने आप को देखा तो मैं पसीने में शराबोर थी, गला मेरा सूख चुका था। मैंने उठकर पानी पिया और फिर से अब सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद अब मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझे उस नाग का चेहरा जो मेरे सामने आया था वही मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। बहरहाल मैं आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते फिर से मेरी नींद लग गई। दूसरे दिन मेरी नींद जब खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज मेरी फजर की नमाज भी छूट चुकी थी और मेरे शौहर भी उठकर किचन में मौजूद थे। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी लेट उठने में हो जाऊंगी। मेरे शौहर ने बच्चे का टिफ़िन भी बना दिया था, क्योंकि हमारा बच्चा अभी स्कूल जाने लगा था। नया नया वो स्कूल ज्वाइन हुआ था, तो इसीलिए उसका टिफ़िन बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन आज चूँकि मैं देर से उठी थी तो मेरे शौहर ने ही उसके लिए ऑमलेट वगैरह बना दिया था। बहरहाल मैं उठकर सीधे किचन में गई। मैंने शौहर से पूछा कि आपने खुद तकलीफ़ क्यों की, मुझे उठा दिया होता। तो उन्होंने कहा कि तुमको कैसे उठाता, तुम्हारी तबीयत जो इतनी ख़राब थी। मैंने कहा तबीयत ख़राब, वो कैसे? तो मेरे शौहर अमजद ने मुझे बताया कि जब मैं तुम्हें उठाने आया तो तुम्हारा बदन पूरी तरह से बुखार में तप रहा था और तुम बहुत ही गहरी नींद में थी, तो मुझे लगा कि तुम्हें उठाना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। अब मैं और ज़्यादा हैरान हो चुकी थी कि मुझे अगर इतना तेज़ बुखार था तो मेरी नींद क्यों नहीं खुली, और मुझे जब इतना तेज़ बुखार था तो मुझे अभी ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मुझे बुखार था या मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं हैरानी में थी। मुझे लगा मेरे शौहर मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात देखकर, एक्सप्रेशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे तो कोई बुखार नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि बेगम, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें जब उठाने आया तो मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा था और तुम्हारा हाथ इस कदर तप रहा था जैसे कि गर्म तवे पर हाथ रख दिया हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल मैंने सोचा कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो हो सकता है मैं गहरी नींद में हूँ, इसीलिए मुझे बुखार की तपिश का मालूम ही ना हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और मैंने सोचा कि हो सकता है मुझे बुखार आ गया हो और अपने आप सही भी हो गया हो, क्योंकि ठंड के दिन चल रहे थे और ठंड में अक्सर इंसान गर्म चीज़ें खाता भी है और ठंडी चीज़ें भी खा लेता है, तो उस वजह से भी इंसान को बुखार आ ही जाता है। बहरहाल मैंने उसके बाद अपने शौहर से कहा, आप हट जाइए, मैं आपका भी टिफ़िन तैयार कर देती हूँ और जमाल का भी टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। बातों बातों में मैंने आपको बताया ही नहीं, मेरे लड़के का नाम जमाल है। बहरहाल मैंने मुँह हाथ धोकर किचन संभाला और अपने शौहर अमजद और अपने बेटे जमाल के लिए टिफ़िन तैयार करके अमजद और जमाल को घर से रवाना कर दिया, क्योंकि जमाल को अमजद ही स्कूल छोड़ते थे। उनके पास एक्टिवा थी तो वो जमाल को आगे बिठाते और उसको स्कूल छोड़कर आते थे। बहरहाल वो दोनों तो घर से निकल गए और मैं भी इधर काम में मशगूल हो गई। मैं घर की झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे इस बात की कुछ भनक लगने लगी थी कि हो ना हो कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो मुझे परेशान किए हुए है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी था कि आज मेरी फजर की नमाज़ छूट गई, क्योंकि मैं नमाज की बड़ी पाबंद थी और मैं नमाज नहीं छोड़ती थी, लेकिन आज मेरी नमाज छूटी तो मुझे अफसोस हो रहा था। बहरहाल मैं काम करते हुए किसी का एहसास तो अपने आसपास महसूस कर ही रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी की नज़र के हिसार में हूँ, कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मुझे इस बात का कुछ इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बस अपने विर्दो वज़ाइफ करते जाती और अपना काम करते जाती। मैं अपने धुन में काम किया करती थी। तभी अचानक जैसे ही 12 बजे का वक्त हुआ, ज़वाल का टाइम जैसे ही आया, तो अचानक मुझ पर नींद की गशी तारी होने लगी और उसके बाद मैं खुद ब खुद
पता नहीं कैसे बिस्तर तक पहुंची और उसके बाद मैंने अपने जिस्म को बिस्तर पर ऐसे छोड़ दिया कि मानो जिस्म से रूह अलग हो गई हो। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब सोई, कब मेरी नींद लगी, और इतनी गहरी नींद कि मैं सीधे 3 बजे के करीब उठी। मैं कभी भी दिन में सोती नहीं थी, लेकिन आज सो गई थी और इसी सोने की वजह से मेरी ज़ोहर की नमाज भी छूट गई थी। मैं उठते से ही अल्लाह से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मुझसे क्या गुनाह हो गया कि मैं फजर भी नहीं पढ़ पाई और ज़ोहर भी नहीं पढ़ पाई। आखिर मुझे इतनी नींद कैसे आने लग गई। मैं इन्हीं ताज्जुबों में थी कि तभी मुझे ध्यान आया कि जमाल को स्कूल से लेकर आना है। जमाल के स्कूल का टाइम था 4 बजे का। 4 बजे जमाल की छुट्टी हो जाया करती थी। मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और उसके बाद मैं जमाल को लेने के लिए चली गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।